ओम शांति। बाबा की याद आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। अंतर में जो कमी है, कमज़ोरियाँ हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें निकाल कर शक्ति भर देती है, आत्मा को गुणवान बना देती है। और इसीलिए बाबा रोज़ हमें अवगुण से गुणवान बनाने के लिए, निर्बल से बलवान बनाने के लिए, निर्धन से धनवान बनाने के लिए केवल एक ही महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो। मन मना भव मध्याजी भव। इन दोनों मंत्रों को सदा स्मृति में रखो। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय याद का बहुत ही गहरा महत्व बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बड़ा ही विचित्र ड्रामा है। एक ही रोल आत्मा को दोबारा नहीं मिल सकता। न एक जैसी शक्ल मिल सकती, न एक सीन दूसरे सीन से मैच कर सकता, न एक डायलॉग दूसरे से मैच कर सकता। तो सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। तो ये वंडरफुल है ड्रामा का राज कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा के अंदर 5000 वर्ष की हर एक एक्टिविटी का सारा रिकॉर्ड भरा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, सब रो होकर बैठे हैं ना? मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? सबकी बुद्धि में आ गया अपना भविष्य का स्वरूप? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह ज़रूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। सबकी बुद्धि दुनिया में, इधर उधर की बातों में, साधनों में, बच्चों में, घर वालों में लगी है। और हमारी बुद्धि कहाँ है? नई दुनिया की तरफ। तो बिल्कुल बाबा ने हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को बिल्कुल बदल दिया है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं।
किसी मनुष्य आत्मा के संग में नहीं बैठे, खुद वो पिता परमात्मा जिसको हम याद करते थे उसी के संग में बैठे हैं, शिव बाबा के संग में। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं किस लिए? रिजुवनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा, कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर ज़रूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो, हमको ऊंच ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो ज़रूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का ज़रा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना, सारे राजा थोड़ी ना है, राजधानी है। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतुप्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप ज़रूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। ये जो युद्ध चलती है दिखाई तो नहीं देती, परंतु अंदर ये जो माया की और बाबा की श्रीमत की ना, अंदर ही अंदर जो वॉर चलती है, जो युद्ध चलती है, इसको हम ही अंदर समझ सकते हैं। यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। लड़ाई जब होती है तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है ना। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। ज्ञान पढ़ने में, सुनने में, समझने में माया के तूफान नहीं आते। जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो बहुत सारा देह अभिमान का जो माया जाल है बीच में आ जाता है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का। बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी क्या होता है? फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया। तो ऐसे ऊपर नीचे आत्मा की स्थिति होती रहती है। बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे।
यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। यात्रा शुरू की थी सतयुग से, फिर द्वापर से माया की एंट्री हुई, उसके बाद मार खाते खाते कलयुग अंत तक आ पहुँचे हैं। यह कोई समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। बाबा भी निराकार, आत्मा भी निराकार। तो ये सूक्ष्म ज्ञान केवल एक बाबा ही दे सकते हैं। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे इस तन में आता हूँ। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा? प्रश्न उठता है ना। परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। ये ड्रामा हो बहू रिपीट होता है। तो ये बातें जब हमारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठ जाती हैं तो हम दूसरों को भी, जिनको समझ नहीं आती, उनको भी समझा सकते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है ना। पढ़ते हैं, सुनाते भी हैं, है ना, कई बार सुनते भी हैं, है ना, कि हम आत्मा है, शरीर विनाशी है। परंतु समझना, बुद्धि से समझना और समझ करके फिर एक्ट में आना, ये कोई नहीं करता है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। उल्टे हैं हम आत्मा, समझते हैं हम देह हैं, तो उल्टा समझते हैं ना। गायन है आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, ये है बाप की महिमा। तो इसलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं है, हर एक में नहीं है। वो तो दुख हरता सुख करता नहीं ना, मच्छर तो और ही दुख देते हैं। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, शुरू में थोड़ी ना थी हमें यह नॉलेज। जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है। छोटा बेबी होता है, उसमें ज्ञान भी नहीं होता और कोई बुराई भी नहीं होती। इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। जितना छोटा बेबी होगा, बुद्धि का लेवल उतना ही बड़ा हुआ नहीं होगा, तो छोटा होगा, बेबी बुद्धि होंगे और इसीलिए पवित्र होंगे। तो बाबा कहते बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है।
कर्म, अकर्म, विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है, छोटा बच्चा जैसे फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सबको कशिश करते हैं। प्योरिटी के आधार पर ही अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है। तो बाबा कहते हैं बाप आए ही है सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कहीं तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। रावण कांटों का जंगल लगाता है। विकारों से क्या होता है, सारी दुनिया एक दूसरे को दुख देने वाली बन जाती है, कांटों का जंगल। इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा आज ये राज भी बता रहे हैं कि क्यों रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और शिव बाबा पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, और ना जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पाठ बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। हर आत्मा में अपना निर्धारित किरदार है, अपना जो भी एक्यूरेट पार्ट एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड भरा हुआ है उसी अनुसार आत्मा पार्ट बजा रही है। तो किसी का कोई कसूर नहीं है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं ना, नहीं। वहाँ है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें। इसीलिए ही करते हैं ना कि हमें मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए। तो वहाँ तो सुख ही सुख है, तो इसीलिए भक्ति करते नहीं हैं। यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, केवल अभी ही, ना इसके बाद ना इससे पहले। तो ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा
जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। तो दुनिया में जो धर्मों की बातें होती हैं वो है देह के धर्म। तो जिस देह में प्रवेश करती है ना, वो जिस भी फैमिली में होता है उस अनुसार बता देते हैं कि ये इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारणा। तो आत्मा की निजी धारणा है शांति। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई होना, आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं। फिर है मर्तबे के ऊपर। भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है? आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता है। आत्मा सितारा बिना बॉडी के बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी। जो मन संकल्प रचता है, बुद्धि याद करती है, ये सब जब देह धारण करती है आत्मा तभी होता है। बाकी ऊपर याद करने की दरकार नहीं। वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है। क्या गायन इस पर? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड निकाल सकते हैं। ये जो हद की घड़ी है ना, ये शिव बाबा पर लागू नहीं होती है। इस दुनिया के अंदर जो आत्माएं जन्म लेती हैं, मृत्यु को प्राप्त होती हैं, उनके लिए ये हद की घड़ी है। बाकी बाबा तो बेहद है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता
कब आया? ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, कितनी बड़ी स्टेज है ना। जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है, तो बिल्कुल एंजॉय करते हुए नाटक का हर सीन देखना है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, किस लिए आते हैं? नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़ें तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंबोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। क्या मेहनत कर रहे हैं? विनाश तो होना है परंतु हमें सजा ना मिले उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो, क्या कहेंगे? किसके पास जाते हैं? शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं। 108 की जो माला है ना, तो उन आत्माओं की ये सारी यादगारें हैं, क्योंकि वो आत्माएं बाबा के सच्चे आशिक बने, एकदम मर मिटे। उनमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना। 9 रत्न गाए हुए हैं। 9 रत्न की, नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं, लॉकेट भी पहनते हैं। 8 दाने नवा बाबा, मुख्य हैं 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिश्त दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई बिरला व्यापारी यह सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास।
ऊपर वाला बाबा, ऐसे उमंग आना चाहिए। कहाँ जाते हैं? हम बाबा के पास जाते हैं। दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है जिसके लिए लोग गाते हैं। वही अंतिम समय चल रहा है। वही गीता महाभारत का समय है। वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं। वही कौरवों का राज्य और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है। कहीं तीर्थ पर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे बाबा मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। जो कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए, तो यही वो हीरे तुल्य जन्म है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान सुनकर आत्मा अमर लोक की निवासी बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटों को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है। एक के संग में रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। कैसे बनेंगे खुश नसीब? जब ब्राह्मण जीवन में खुशी की खुराक खुद भी खाएंगे और बांटेंगे भी। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है। क्या निकलता है? मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो क्या बनना है भविष्य में? विश्व राज्य अधिकारी। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट
सदा लेते रहना है। यह सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। तो किसी भी सेवा के अंदर एक तो लक्ष्य होता है कि विजयी बनना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, परंतु उसके साथ सबसे ज़रूरी लक्ष्य ये है कि मुझे खुद भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट रखना है। अच्छा, ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल 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 रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।